हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी इलेक्ट्रिकल स्टडी। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है यूपीएस के ऊपर कि अगर हमें हमारे सिस्टम के लिए यूपीएस लगाना है तो हम कैसे डिसाइड करें कि हमें कितने केवी का यूपीएस रिक्वायर्ड है और उसके लिए हमें कितने नंबर ऑफ बैटरी रिक्वायर्ड है और कितने एएच की बैटरी हमें हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग लगानी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यूपीएस की रेटिंग के कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ रो डेटा की रिक्वायरमेंट होती है। वो डेटा इस प्रकार से होता है, जैसे हमारा जो सिस्टम का लोड है वो कितना है। हम एज्यूम कर लेते हैं हमारे सिस्टम का लोड 7 किलोवाट है। ये हम एक एग्जाम्पल पे चल रहे हैं, एक एग्जाम्पल लेके। नेक्स्ट हम अगर इसको केवी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी आसान होगा हमारे यूपीएस के सिलेक्शन के लिए। तो हम इसको अगर केवी में कन्वर्ट करते हैं, ये अप्रोक्सीमेट 8 केवी के करीब आ जाएगा। उसके बाद जो कंपनी रेकमेंड करती है अपने यूपीएस की जो एफिशिएंसी होती है वो 90 to 95% हमें प्रोवाइड करवाती है। लेकिन उनका मानना होता है कि यूपीएस हमारा 90 to 95% एफिशिएंसी पे चलेगा, लेकिन जब हम प्रैक्टिकली बात करते हैं तो इसकी जो एक्चुअल एफिशिएंसी आती है वो 80 to 85% आती है। इसी 80 to 85% को मद्देनजर रखते हुए हम जैसे हमारा सिस्टम का लोड था 8 kVA, तो अगर हम एक थंब रूल यूज करें इसके सिलेक्शन के लिए तो हम मान सकते हैं कि अगर हम 20% एक्स्ट्रा हमारे लोड से अगर 20% एक्स्ट्रा ले तो ये हमारे लिए काफ़ी बेटर इन फ्यूचर। तो अगर हम यूपीएस का सिलेक्शन करते हैं, अगर हमारा लोड 8 केवी है तो इसको अगर 20% और इंक्रीज करते हैं तो हमारा जो लोड है वो लगभग 10 केवी के करीब आ जाएगा। और इसी 80% रूल को या थंब रूल को बोल सकते हैं हम लगा के अगर देखें तो हमारा जो 8 केवी के लिए लोड के लिए जो यूपीएस सफिशिएंट रहेगा वो होगा हमारा 10 केवी यूपीएस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अभी बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमने यूपीएस का सिलेक्शन तो कर लिया, लेकिन अभी हमें यूपीएस के लिए जो बैकअप के लिए बैटरी की रिक्वायरमेंट है उसके सिलेक्शन के लिए हम कुछ पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए हमारी बैटरी का सिलेक्शन करेंगे। जैसे कि हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट होती है बैटरी की वोल्टेज की। तो ज़्यादातर अगर हम देखें, हमें कंपनी जो हमें बैटरियाँ प्रोवाइड करती है वो 12 वोल्ट डीसी में प्रोवाइड करती है। अब हमें 12 वोल्ट डीसी वोल्टेज तो मिल गई, लेकिन हमारे बैकअप के लिए जो हमें एएच रिक्वायरमेंट है उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। उसकी कैलकुलेशन के लिए पहले हम देखेंगे हमारा लोड कितना है। जैसे कि हमने एक एजप्शन पे चले थे कि हमारा लोड 7 किलोवाट है, उसको अगर हम वाट में कन्वर्ट करें तो हमारा 7000 वाट हो जाएगा। और इसी के लिए हम एक फार्मूला पावर का फार्मूला लगा के हम अपना करंट निकाल सकते हैं कि हमारा जो लोड रहेगा उसके लिए जो हमारा रनिंग करंट रहेगा वो कितना रहेगा। वो जो मैंने आपको कैलकुलेशन में नीचे आप पिक्चर में देख पा रहे हो वो मैंने दिखाया हुआ है। इसके लिए अगर हम देखें तो हमारा जो रनिंग करंट निकल के आ रहा है वो था हमारा 33.33 एम्पियर। अगर हम इसको लेते हुए चले तो हम लगभग अगर 33 एम्पियर का अगर लोड लेंगे तो हमारे सिस्टम के लिए ये बिल्कुल नेक टू नेक हो जाएगा। तो हमें इस सिस्टम के करंट से कुछ थोड़ा हाइयर करंट हमारी बैटरी के लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अगर हम वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमें 12 वोल्ट डीसी मिल गई, और एएच की बात करें तो हम 40 एएच 12 वोल्ट डीसी और 40 एएच बैटरी में जा सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ से बैटरी की वोल्टेज डिसाइड कर ली जो कि 12 वोल्ट रहेगी, एएच डिसाइड करी जो कि 40 एएच रहेगी। अब हमें सेकंड जो जाना है कि हमने बैटरी की वोल्टेज और एएच तो देख ली, लेकिन इसके लिए हमें बैटरी और नंबर ऑफ बैटरी कितनी चाहिए। तो नंबर ऑफ बैटरी के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है। नंबर ऑफ बैटरी टोटली डिपेंड करती है हमारा जो यूपीएस है उसका चार्जर जो है उसकी इनपुट सप्लाई हमने कितनी सेलेक्ट की है या हमें इनपुट सप्लाई कितनी प्रोवाइड की है कंपनी ने। और जैसे ही हम चार्जर की हम मान लेते हैं कि हमारे जो इनपुट पावर सप्लाई है वो 240 वोल्ट एसी या डीसी है, ठीक है। अब हम जाते हैं, अगर हमारे बैटरी के जो चार्जर की वोल्टेज है वो 240 वोल्ट है तो इस पे हम एक सिंपल सी कैलकुलेशन लगा सकते हैं। जैसे कि हमारी बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट है और अगर हमें 240 इनपुट देनी है हमारी बैटरी को सीरीज में जोड़ के, तो हमें कितनी बैटरी की रिक्वायरमेंट होगी, वो है 12 × 20। तो हमें 240 वोल्ट हमारे चार्जर के लिए प्रोवाइड हो जाएगी। अब हमने हमारे सिस्टम के लोड के लिए यूपीएस डिसाइड कर लिया कि हमें 8 केवी के लिए 10 केवी का यूपीएस चाहिए और हमारी बैटरी के लिए हमें चाहिए 12 वोल्ट 40 एएच की बैटरी, और नंबर ऑफ बैटरी कितनी चाहिए हमें वो है 20।